कुंदन पांडे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के यूनिट 3 यानी पार्ट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन पार्ट लेकर आए हैं। और हम एक एक डिफिनेशन बोलते जाएंगे। आप पेज और पेन लेते जाइए और लिखते जाइएगा ताकि अच्छा रहेगा। नोट्स भी रेडी होते जाएगा। तो हम सबसे पहले जान लें कि विद्युत रसायन है क्या, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो विद्युत रसायन यानी इसके नाम में देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका नाम है विद्युत रसायन। यानी विद्युत मतलब हो गया विद्युत ऊर्जा, रसायन माने हो गया रासायनिक ऊर्जा, यानी भौतिक रसायन में आता है। तो कहेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही विद्युत रसायन कहते हैं। अर्थात फिर से एक बार बढ़िया से सुन लीजिए। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही विद्युत रसायन कहते हैं। इसके जो जनक हैं माइकल फैराडे साहब को कहा जाता है। माइकल फैराडे साहब को विद्युत रसायन के जनक कहा जाता है। इसमें देखिए रासायनिक दृष्टि से जो यौगिक बने होते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक दृष्टि से यौगिक जो होते हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। रासायनिक दृष्टि से यौगिक जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है। एक पहला होता है विद्युत अपघट्य, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। LYTES। तो हम जान लें कि विद्युत अपघट्य है क्या। बारी बारी से एक एक को लिखते जाएं। तो कहेंगे ना कि वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था में यानी पिघली हुई अवस्था यानी जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जिससे यानी करंट फ्लो होता है पिघली हुई अवस्था में जिस यौगिक में, उसे ही विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हो जाएगा NaCl, KCl, CH3COOH, फिर से NH4OH, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड है। और ये जो है इथेनोइक अम्ल है, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होता है। पहला है परबल विद्युत अपघट्य, इसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कहते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ELECT, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम जान लें परबल विद्युत अपघट्य है क्या। तो कहेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, बदल जाता है, उसे ही परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हो जाएगा NaCl, KCl, ETC। और 2 नंबर है दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। LYTES। तो हम जानेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है क्या। तो कहेंगे वे विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से आयनों में बदलता है, जो आंशिक रूप से आयनों में बदलता है, उसे ही दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे CH3COOH, फिर हो जाएगा NH4OH आदि। अब विद्युत अपघट्य हो गया। अब जानेंगे कि दूसरा इसका, ये तो दो प्रकार के ना होता है यौगिक, रासायनिक दृष्टि से यौगिक दो प्रकार के होता है। ये पहला हो गया विद्युत अपघट्य, इसके दो टाइप्स हो गए। अब 2 नंबर है इसमें का विद्युत
अनपघट्य। अपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको हम जाने कि विद्युत अनपघट्य है क्या, तो कहेंगे वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था में या द्रवित अवस्था में, वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था में या द्रवित अवस्था में विद्युत का कुछ अलग होता है यानी धारा नहीं प्रवाहित होता है, उसे ही विद्युत अनपघट्य यौगिक कहते हैं। जैसे हो जाए यूरिया, चीनी आदि। तो इतना हो गया कंप्लीट। अब इसको बेटा आप लोग ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम मिटाएंगे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसमें पढ़ना है